हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हॉस्टल सुपरिटेंडेंट यानी छात्रावास अधीक्षक का पेपर था जो कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस पेपर की आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम आपके सामने जो आंसर की अभी पेश करेंगे वह आंसर की हम डायरेक्टली आपको आंसर बताएंगे ताकि क्या हो, आपको फटाफट से आंसर मिल जाए। अगर आप ये चाहते हो कि जो आंसर की हम आपको बता रहे हैं उसका आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वह डिटेल एक्सप्लेनेशन आप हमें बता सकते हो कमेंट करके, ताकि हम क्या करेंगे, अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल जो है हम आपको छात्रावास अधीक्षक पेपर जो कि सीईटी के अंतर्गत शामिल था उस पेपर की आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स का था, जिसके अंदर हमें एक सुटेबल आर्टिकल जो था वो भरना था। पहला क्वेश्चन क्या है, आई टेक नियरली, फिर फिल इन द ब्लैंक है, आर टू ईट माई टिफिन। ठीक है, आई टेक नियरली आर टू ईट माई टिफिन। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर सी। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर आपका सी सही है। इसके अंदर एन जो है वो फिल इन द ब्लैंक के अंदर भरा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि डे, फिर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, टाइम दैट आई मेट हिम इन द पार्क वॉकिंग हिज डॉग ही लुक्ड वरीड। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका ए। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा आंसर आएगा? इसमें आपका आंसर आएगा फ्यू। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें है आई डोंट टेक फिल इन द ब्लैंक शुगर इन माई टी एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस। जो पेपर आरएसएमएसएसपी ने बनाया है ये बहुत ही इजी पेपर बनाया है, तो इस पेपर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जो है इसकी हाई ही जा सकती है। ठीक है, फिलहाल जो हम इसकी आंसर की पे फोकस कर रहे हैं, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? मच आंसर आएगा। कौन सा आएगा? ए का मतलब क्या? मच, यानी कि आई डोंट टेक मच शुगर इन माई टी एज आई एम हेल्थ कॉन्शियस, कि मैं अपने चाय के अंदर ज्यादा शुगर नहीं लेता क्योंकि मैं हेल्थ के प्रति क्या हूं? कॉन्शियस हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको क्या पूछा है? इसके अंदर आपको x जो है उस x की वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 15/2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है? 15/2 क्या है? इसके अंदर x की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इसका सॉल्यूशन पूछा है कि क्या सॉल्यूशन इसके अंदर आएगा। तो जो पांचवा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन है सी आंसर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 0.135 क्या है इसका आंसर है। छठा क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली लागू की गई? इसमें संविधान का संशोधन पूछा गया है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा आपको जिस राज्य के अंदर 20 लाख से अधिक जनसंख्या थी वहां पर त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है वो लागू की गई थी। तो कौन सा संशोधन आएगा इसमें? इसमें आएगा आपका 73वां संशोधन। आंसर आएगा आपका डी, कि संविधान का जो 73वां संशोधन है उसके अंदर क्या क्या किया गया था, उसमें ही ये 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य थे उनके अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस दौरान भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। तो इसके अंदर आंसर दिख रहा है आपको, बहादुर शाह रंगीला नहीं होगा, शाह आलम नहीं होगा, आपका अहमद शाह नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आएगा? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड क्या था? बहादुर शाह सेकंड जो था ये 1857 की क्रांति के समय भारत में अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये वाला दिया गया आपको। इसमें पूछा आपसे कि जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, एक कागज के टुकड़े को पहले मोड़ा और फिर काटा जाता है। मोड़े गए कागज के टुकड़े को खोलने पर उसकी आकृति नीचे दिए गए आकृति में से कौन सी है?
देखा इसने पहले इसने यहाँ पर ऐसे मोड़ा है, फिर इसने यहाँ ऐसे मोड़ दिया और उसके बाद इसने फाइनल पूछा है कि इसमें क्या आएगा। तो जो आपका 8वां क्वेश्चन है उस 8वें क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा बी, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। अगर ए ऑप्शन है कथन इसमें, अगर प्याज के उत्पादन में कमी होगी तो प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। बी कह रहा है कि प्याज की कीमत बढ़ गई है और निष्कर्ष निकाला इसने कि प्याज के उत्पादन में कमी आई और प्याज का निर्यात किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, केवल फर्स्ट जो है वो इसके अंदर अनुसरण करता है, बाकी इसमें कोई से भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 जूम कर लेते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। ए कह रहा है वर्षा के बिना फसलें बढ़िया नहीं होंगी। बी कह रहा है फसलें बढ़िया थी और निष्कर्ष निकाला बारिश हुई थी। और सेकंड कह रहा है अच्छी उर्वरकों के कारण फसलें बढ़िया हुई। तो इसमें कथन के आधार पर हमसे पूछा कि कौन सा निष्कर्ष इसके अंदर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए, कि केवल फर्स्ट जो है वो अनुसरण करता है। इसमें आंसर कौन सा है, इसमें आपका आंसर फर्स्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें पूछा है राजस्थान में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया। तो राजस्थान में जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यह आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था ये आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि 2023 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मोहम्मद शमी को मिला था, क्रिकेट के अंदर मिला था, वर्ल्ड कप के अंदर उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो उस क्रिकेट के अंदर उनके किए गए योगदान के कारण से मोहम्मद शमी को 2023 के अंदर अर्जुन पुरस्कार प्रोवाइड किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें हमें मैच करने के लिए बोला है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं वापस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हमसे कि इनको मैच करना है। फर्स्ट को जो आपकी सूची फर्स्ट है इसको सूची सेकंड से मैच करना है। तो जो भरतनाट्यम है ये भरतनाट्यम कहाँ का होता है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। तो आपका ये 4th में मैच हो जाएगा। जो आपका कथक है इसको ग्रीन से दिखा लेते हैं। जो आपका कथक यहाँ पे दिख रहा है ये कथक जो है ये आपका यूपी का है। ये जो बी जो है वो आपका 3rd में मैच हो जाएगा, यानी कि ए के अंदर कौन सा आ रहा है, ए में आपका 4th आ रहा है, बी में कौन सा आ रहा है, बी में आपका 3rd आ रहा है। देखो कोई ऐसा मैच हो रहा है कि ए में 4th बी में 3rd है, ए में 4th बी में 3rd, तो यानी कि आंसर कौन सा जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी कौन से बच के आपका कथकली बच रहा है और आपका कुचिपुड़ी बच रहा है। कथकली जो है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका सी केरला के अंदर चला जाएगा। और जो कुचिपुड़ी बचा आपका डी, ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें आपका आंसर आएगा आपका पहला, ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, 13वें के बाद हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि सन 1779 में बड़गांव की संधि किनके और अंग्रेजों के बीच हुई थी। जो बड़गांव की संधि जो थी वो हुई थी मराठों और अंग्रेजों के बीच में। तो ये आएगा आंसर कौन सा, ए। इसके अंदर किसके बीच में हुई थी, ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में क्या हुई थी, बड़गांव की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि स्वराज पार्टी जो था उस स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे हमारी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, आंसर आएगा सी आपका। 16वां क्वेश्चन जो है वो है अरब स्प्रिंग वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो जो अरब स्प्रिंग वाक्यांश है ये अरब स्प्रिंग वाक्यांश से पहली बार जो प्रयोग किया गया था ये प्रयोग किया गया था हमारे मार्क लिंच के द्वारा। आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर, इसमें आंसर आएगा बी आपका।
मार्क लिंच के द्वारा पहली बार क्या किया गया था, अरब स्प्रिंग वाक्यांश जो था वो प्रयोग किया गया था। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो संप सभा की स्थापना जो थी वो हमारे गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है संप सभा वाला, ये हमने करवा भी रखा है। जो हम आपका डेली जो क्वेश्चन डालते हैं उस क्वेश्चन से वहां पे ये वहां से उठ के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन वहां से आए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप जो हमारा हम डेली क्वेश्चन डालते हैं वहां से भी उसको देख सकते हैं। और जो हम शॉर्ट्स सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम राजस्थान के डेली क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, तो वहां पर भी क्या है, राजस्थानी क्वेश्चन दिए गए, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमसे पूछा गया है कि ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए कोरम कितना होता है, कोरम का मतलब गणपूर्ति। तो ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए कुल संख्या जो होती है उस कुल संख्या की 10% प्रेजेंस क्या होती है, जरूरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आंसर कौन सा आएगा, 18 में आंसर आएगा बी आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें पूछा निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है। तो ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है ग्राम पंचायत को। आंसर कौन सा आएगा, आंसर आ जाएगा इसमें ए, कि ग्राम सभा की कार्यकारी समिति क्या है, ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है, तो ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है आपकी नगर पालिका। आंसर कौन सा आएगा इसमें, इसमें आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, नगर पालिका जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय की संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है। इंपोर्टेंट पूछा इसने, नहीं है पूछा है। ठीक है, कई बार क्या तो हम है और नहीं है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते। तो इसमें पूछा नहीं है, तो 21 के अंदर क्या नहीं है, 21 में आंसर आएगा आपका डी, जो नगर नियोजन है ये किसका काम नहीं है, नगर नियोजन पंचायत समिति का काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है उस 22 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑनलाइन पर नहीं किया जाता, यानी कि जो ऑनलाइन मीडियम है वहां से कौन सा हम काम नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन मीडियम से हवाई टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट की जांच भी कर सकते हैं, कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, फसलों की बुआई जो है वो ऑनलाइन नहीं की जा सकती। तो इसका कौन सा आंसर आएगा, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, कि फसलों की बुआई जो है वो ऑनलाइन नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है, कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपने इनपुट लगाया, उस इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर के समझने के लिए क्या करता है, एक जरूरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो 23 के अंदर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझने के लिए एक जरूरी प्रारूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हीरालाल सामरिया जो थे, वो हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। कब, नवंबर 2023 के अंदर। ये हमारे 24वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 25वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ओएनजीसी है उस ओएनजीसी की स्थापना कब हुई। तो ओएनजीसी की स्थापना हुई सन 1956 ईस्वी के अंदर। 1956 में क्या हुआ, ओएनजीसी की स्थापना हुई। ठीक है, 26वां कह रहा है झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है। तो झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड के झरिया में स्थित है। झरिया जो है वहां पर क्या है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। ठीक है, 27वां कह रहा है कि अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है। तो अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है, ये आईसीसीआर यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है, उस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहल है। कौन सी, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है। तो अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र जो है वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है उसकी पहल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो वर्ष 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में राजस्थान जो था, वो राजस्थान कौन से नंबर पे रहा, वो फर्स्ट स्थान नंबर पे रहा, प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है,
हमारा जो है वो केवल आंसर बताने का टारगेट एक ही है कि आपको जल्दी से जल्दी उनके आंसर मिल जाए, ठीक है, ताकि आपको अपनी जो आंसर की उसको टैली करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी अगर डिमांड है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके सामने प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल जो है हमारा टारगेट यही है कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिल सके ताकि आप अपनी आंसर की को टैली कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ये वाला, इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, इसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान आया 7वां। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, आंसर आएगा 7वां। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित भाषा है, ऐसी कौन सी भाषा है जो चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित भाषा है। तो आंसर कौन सा है, हाई लेवल भाषा। हाई लेवल भाषा क्या है, हाई लेवल भाषा जो है वो चौथी पीढ़ी की भाषा से एक संबंधित भाषा है। अगला हमसे पूछा है कि एमएस वर्ड एक एग्जाम्पल है। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो हम सभी जानते हैं कि एमएस वर्ड जो है वो, एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम अपनी दैनिक जो लाइफ होती है उस दैनिक लाइफ में भी अब तो इसका आसानी से यूज करते हैं। तो जो एमएस वर्ड हमारा है, एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहां तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके, यहां तक हम हमारे 31 क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा, ठीक है। तो 32वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये कह रहा है कि जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वे कहलाते हैं। यानी कि क्या पूछा हमसे, हमसे पूछ रहा है कि जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर जो है उस कंप्यूटर को प्रोसेस करने में मदद करते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। यानी कि ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के अंदर और निर्देश देने में मदद करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, थोड़ा जूम करते हैं पहले तो, अब इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 33 हमसे पूछ रहा है कि एक संख्या के 54% और 26% के मध्य का अंतर 22,512 है, उस संख्या का 66% कितना होगा। तो उस संख्या का 66% जो है वो आएगा आपका 53,064, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, यही निकलेगा आंसर। 34 में कह रहा है कि एक ग्राफ दिया गया आपको, उस ग्राफ के बारे में पूछा कि निम्न बार ग्राफ अप्रैल, मई और जून के महीनों के दौरान वस्तुएं ए, बी और सी के उत्पादन को दर्शाता है। अप्रैल और मई के दौरान वस्तु ए, बी और सी का कुल उत्पादन किस अनुपात में है। तो इनका कुल उत्पादन जो है वो 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें कह रहा है हमसे कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार कार्डबोर्ड के टुकड़े से 40 डिग्री के 2 सेक्टर काट दिए गए हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कितना आएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा आपका 22। इसमें आंसर कौन सा आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि एच, जे, एम, ए, टी, यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। टी की मां एम है, जे का भाई एच है, ए और यू एक शादीशुदा जोड़ा है, ए की बहन टी है, जे की पत्नी एम है, एच का ए से क्या रिलेशन है। तो इसके अंदर आपको एच का ए से रिलेशन पूछा, तो एच का जो ए से रिलेशन है वो किसका है, एच जो है उसका ए के साथ रिलेशन चाचा का है, ठीक है। आंसर कौन सा जाएगा इसमें आंसर आपका सी आएगा। 37 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड के अंदर एंडीवर को लिखा गया है DNEVARVAERUO लिखा जाता है, तब एम्पलीफायर को उसी निश्चित कोड में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो एम्पलीफायर जो है उसको लिखा जाएगा आंसर सी के हिसाब से, DMAFILRVO, ये किसको लिखा जाएगा, एम्पलीफायर को लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ, यानी कि
क्या आएगा इसके अंदर। इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, उस ऑप्शन के बेसिस से पूछा है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है उस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आएगा आपका आंसर, जैसे ये रहा ना, ये रहा, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका आंसर आएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। कौन सा था, 38 हो गया। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 39 वाला। 39 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, ठीक है, मैंने पूछा है नहीं है, ठीक है, और उपयुक्त विकल्प को चुनने के लिए कहा है। पहला कहा है योजनागत अर्थव्यवस्था, दूसरा उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी, तीसरा आय और धन संपत्ति का समान वितरण, चौथा न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन या निश्चिंतता। तो इसमें आपका आंसर आएगा बी, उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं काली मिट्टी जो है उसको रेंगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर हमसे पूछा नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। फिर पूछा निम्नलिखित में से कौन एक रोपण यानी प्लांटेशन फसल है। तो रोपण या प्लांटेशन फसल जो है वो कौन सी होती है, चावल होती है। चावल कौन सी फसल होती है, चावल जो है वो एक रोपण या प्लांटेशन फसल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रमन मैगसेसे पुरस्कार से डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जो हैं उनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यहां तक कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, यहां तक हमारे क्वेश्चन जो है वो टोटल 43 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। अब 43 क्वेश्चन के बाद में टोटल हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये हमारा 44 क्वेश्चन आ गया। जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा है कि मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो सही कथन कौन सा नहीं है, सरदार मीर ए सना नौसेना विभाग के प्रमुख थे, ये कथन सही नहीं है। तो मुगल काल की प्रशासन व्यवस्था को सही से नहीं बताता है। अगला पूछा है केवल्य संबंधित है, 45 वाले क्वेश्चन है केवल्य किस संबंधित, केवल्य जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र या इकोसिस्टम नहीं है। तो जो मछली घर होता है, जो आपका एक्वेरियम होता है ना, ये एक्वेरियम प्राकृतिक इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन पूछा हमसे कि भारत जो है उस भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है। तो भारत के जो राष्ट्रगान जनगण मन है उसके रचयिता हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर, इसमें आपका आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर, आंसर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सबसे लंबी हाईवे सुरंग की लंबाई है। जो सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, अटल सुरंग है, उसकी लंबाई कितनी है। तो जो हमारी सबसे लंबी हाईवे सुरंग या अटल सुरंग है, इस अटल सुरंग की लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन पूछा है 49 में, श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो श्रवणीय शब्द है उसमें आपका अनीय प्रत्यय है। फिर पूछा है अंधेरा शब्द जो है, उस अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो अंधेरा शब्द है उसमें आपका एरा प्रत्यय है, ठीक है। फिर आपको अगला क्वेश्चन पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना था, ठीक है। इसमें जंगम का अर्थ क्या होता है, स्थावर होता है, ठीक है। गौरव का जो विलोम होता है वो क्या होता है, ये लाघव विलोम शब्द। गौरव का क्या था, लाघव होता है। तो आप मिलान कर लो, ए के अंदर चौथा है, ए में चौथा है, बी में पहला है, बी में पहला है, ये आपका आंसर कौन सा आएगा, पहला आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। कौन सा आएगा, 51 के में, 51 के में आपका आंसर आएगा पहला। अगले पेपर पे चलते हैं। ठीक है, 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड, ठीक है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है उस मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करना है। जोन्स रिकॉर्ड इन स्विमिंग इज फिल इन द ब्लैंक है, देन दैट ऑफ सोनिया दिस ईयर, कि जोन का रिकॉर्ड जो स्विमिंग में है वो सोनिया से क्या है, किस तरीके से क्या है, अच्छा है क्या है। तो इसमें आंसर कौन सा है, कंपेरेटिव डिग्री, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। 52 में कौन सा आंसर आएगा, 52 में बी आएगा। 53 में कह रहा है कि देयर वाज अ लॉन्ग क्यू द मिल्क बूथ एज द मिल्क सप्लाई वेन हैड गोट डिलेड, ठीक है। एक लॉन्ग क्यू है, लॉन्ग क्यू का मतलब क्या, पंक्ति होता है। तो आंसर कौन सा आएगा 53 में, 53 में आंसर आएगा सी आपका 8। 54 में कह रहा है ही सेड
ये क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, आपको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है। फॉर द सेंटेंस गिवन, इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ही सेड आई एम येट टू प्रपोज टू ए गर्ल आई हैव बीन डेटिंग फॉर ए ईयर। ठीक है, 54 में आंसर कौन सा आएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं 55 की ओर। 55 में क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि इसमें भी फिल इन द ब्लैंक करना है और सुटेबल वर्ड को चूज करना, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है कि द ट्रेन टेक्स फुल डे टू रीच माई डेस्टिनेशन। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा इसमें, इस पे आपका आंसर आएगा ए, कि ट्रेन जो है एक पूरा दिन लेती है मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो आंसर कौन सा आएगा, इसमें आंसर आज आपका आ जाएगा ए। माफ कीजिएगा थोड़ा सा, ए। ठीक है, 56 में कह रहा है कि कंप्यूटर जो है, उस कंप्यूटर के संदर्भ में पीसी का अर्थ क्या, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। आंसर कौन सा आएगा, बी आ जाएगा। अगले में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वोन न्यूमैन निर्माण आधारित है, वोन न्यूमैन निर्माण आधारित प्राइमरी कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर आएगा इसका बी, एनिएक। ठीक है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है उसकी कैश मेमोरी। आंसर कौन सा आएगा, 58 के में डी आएगा। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। आंसर कौन सा आएगा 59 में, सी आंसर आएगा। ठीक है, 59 क्वेश्चन तक हो गए हमारे। 59 में क्या कौन सा आंसर बताया मैंने, 59 में आंसर बताया मैंने आपको सी बताया, यानी कि 59 में कौन सा है, कौशाम्बी इसकी राजधानी है। विराटनगर जो है वो मत्स्य नगर की राजधानी थी, हमने पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले पेपर की, अगले पेज पे। ठीक है, ये आ गया आपका अगला पेज। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाए जा रहा एक अभियान है। कौन सा अभियान है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के नाम से इसको जानते हैं। 60 में आंसर डी आएगा। 61 में कह रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा योगदान का अनुपात कितना है, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा ए, 60:40 क्या है योजना का अनुपात है। 62 में पूछ रहा है हमसे कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया, तो जो इसरो है उस इसरो के साथ, सॉरी माफ कीजिएगा इसको हमें जूम नहीं करना था, ठीक है, आंसर है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या है, तो चंद्रयान 3 मिशन जो था उसके साथ भेजे गए रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, अगला पूछा है काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहां स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से जो स्थापित किया गया इस्पात संयंत्र है वो कौन सा है, वो है हमारा राउरकेला। कौन सा इस्पात संयंत्र है, राउरकेला जो है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया इस्पात संयंत्र है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये राउरकेला है ना कि दुर्गापुर पे लग गया। ठीक, ये हमारा राउरकेला है। ठीक है, महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा लिखी गई, तो महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ओलंपस द गूच, उस ओलंपस द गूच के द्वारा महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जो थी वो लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम ग्राम सभा जो है उस ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा रीजनिंग जो है उस रीजनिंग से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इफ t इक्वल टू 20, t इक्वल टू 26
देन TEN कितना होगा, ठीक है, TEN जो है वो होगा आपका 39। आंसर कौन सा आएगा, ए आ जाएगा। 69 में कह रहा है कि 29 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कैलेंडर से कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, तो 29 फरवरी 2004 को हमारा जो दिन था वो था हमारा रविवार था। आप निकालेंगे तो रविवार आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वह उत्तर चुने जो समस्या चित्र में सन्निहित है। कुछ आपको फिगर दिए गए हैं, उस फिगर से आपको क्या दिया है, आपको आंसर चूज करना है। तो 70 के अंदर जो आंसर आएगा आपका कौन सा आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा ए, यानी कि कौन सा फिगर सही है इसके अंदर, इसके अंदर आपका फिगर ए जो है वो फिगर ए सही है। कौन सा आंसर है इसके अंदर, आपका आंसर ए सही है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, अभी हमारे पास केवल 30 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर ए हो गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे जूम कर लेते हैं। सेवेंटी वन ने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए अक्षरों के समूह की सही जल छवि है। अक्षरों के समूह की सही जल छवि पूछी है, तो सही जल छवि जो है वो कौन सी है, डी है। 71 72 में कह रहा है रणथंबोर के चौहान राजवंश 1194 एडी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपके गोविंद राज जी। आंसर कौन सा आएगा 72 में, 72 में आंसर आपका आ जाएगा ए आ जाएगा। 73 में हमसे पूछा है कि पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 में वो किसके मध्य हुई थी, तो वो शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट जो थे हमारे, उन शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच में पुरंदर की संधि जो थी वो सन 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। अगली पेज की ओर चलते हैं। ठीक है, 74 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये जो दे रखी है सांबर झील, पचपदरा, डीडवाना, सारी खारी पानी की झील है, मीठे पानी की झील आपकी विजयसागर झील है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच सहयोजक श्रृंखला की भूमिका निभाता, तो आंसर कौन सा आएगा, जिला परिषद। आंसर इसमें कौन सा जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा यहाँ पे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। वाला क्वेश्चन जो है पेज थोड़ा सा जो है वो लैग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन से हैं, तो हम सभी जानते हैं कि भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। 78 में पूछा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित उस योजना का नाम जिसमें भूमिधारक किसान परिवार को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष कुल रुपए 6000 की राशि प्रदान की जाती है, तो ये 6000 की सहायता राशि जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दौरान जो है वो 1 साल के अंदर 3 किस्तों के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर, इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी। 79 में कौन सा आंसर है, 79 में आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है, ये वाला जो पेपर आपके सामने आया है, ये पेपर जो है बहुत ही इजी पेपर पूछा गया है। जैसे कि जो हमारा चयन बोर्ड है, उस चयन बोर्ड के पेपर हार्ड आ जाए तो भी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। अब ये पेपर इजी आया है तो कट ऑफ कह नहीं सकते। दूसरी क्या है कि ऐसे पेपरों से क्या है कि स्टूडेंट का पूरा मूल्यांकन नहीं हो पाता, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो तो पूरा डीप तक पढ़ते हैं, और कई बार क्या होता है कि कुछ सुपरफिशियल छोटी सी तैयारी के अंदर भी क्या होता है लोगों को फायदा मिल जाता है। तो पेपर जो बनाना चाहिए वो ओवरऑल जो है वो मीडियम टू आपका ऐसा नहीं कि मतलब बहुत इजी बना जाना चाहिए, थोड़ा सा पेपर का लेवल मीडियम टू मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट लेवल का पेपर थोड़ा सा डिजाइन करना चाहिए। पर ठीक है, उन्होंने बनाया है, हमारा काम आंसर की सोल्व कराना है, तो हम आपको वही बता रहे हैं यहाँ पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है उसमें पूछा गया आपसे कि जो 2 संख्याएं हैं उन 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 960 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 24 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 192 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो आएगी वो आएगी डी 120 होगी। फिर पूछा गया दी गई 5 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 12 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। 5वीं संख्या कौन सी आएगी, 5वीं संख्या जो आएगी वो आएगी आपकी डी, यानी कि 19 जो है वो कौन सी संख्या, 19 और 5वीं संख्या है
ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो एक वस्तु को 20% हानि के साथ बेचता है। यदि वह उस वस्तु को ₹375 और अधिक पर बेचे तब उसे 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो वस्तु का लागत मूल्य जो है वो ₹1500 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड लाइन इंटरफेरेंस यानी कि CLI पर आधारित होता है? तो MS DOS जो है वो कमांड लाइन इंटरफेरेंस यानी कि CLI जो है उस CLI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस का नाम क्या है? तो वीडियो आउटपुट जो है उस वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस का नाम है मॉनिटर। आंसर कौन सा आएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 85 का कि RIECL का पूर्ण रूप क्या है? तो RIECL का मतलब होता है RIECL का मतलब होता है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन आंसर सी है, तो आंसर सी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड का मतलब क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज स्टेबलाइज्ड इन। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना जो थी वो सन 1982 के अंदर की गई। ठीक है। कब की गई? सन 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा है कि उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। ठीक है। रबड़ की फसल के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है? तो आंसर बी सही नहीं है कि इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। भूमि सुधार जो है हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? तो भूमि सुधार जो है यह भूमि सुधार हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य फोकस था। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा कि भूमि सुधार जो है हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उस प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य फोकस था। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 में हमसे पूछा है कि एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर ₹279,279 है। तब यह राशि कितनी होगी? तब यह राशि होगी हमारी 1,11,600 यानी कि आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आपका आंसर आएगा आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो कह रहा है कि इफ यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू 2:3:5 है तब x y और z जो है इनका रेशियो क्या होगा? तो x y और z का रेशियो जो है वो कौन सा आएगा? इनका रेशियो आएगा आपका 15:10:6। क्या पूछा हमसे कि यदि 1/x 1/y और 1/z का हमें रेशियो दे रखा है और हमसे x y और z का रेशियो पूछा है तो x y और z का रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो होगा हमारा 15:10:6। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? अगला क्वेश्चन पूछा है 91 का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शब्द शुद्ध कौन सा नहीं है? जो चक्रपाणी है वो आपका शब्द शुद्ध नहीं है। अगला 92 में पूछा हमसे कि संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प शब्द के अंदर सम उपसर्ग है। ठीक है। 93 में क्या पूछा है? 93 में हमसे पूछा है कि दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुस्साहस शब्द जो है इसमें दुस जो है वो उपसर्ग है। 94 कोठी वाला गेवे कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ अधिक धन जो है वो चिंता का कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, एक मिनट में थोड़ा सा सिस्टम जो है वो लिख कर रहा वापस से। क्वेश्चन नंबर 95 जो है इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्य में क्रिया की कौन सी अशुद्धि है? क्रिया की कौन सी अशुद्धि हमसे पूछी है? तो क्रिया की कौन सी अशुद्धि है? एक मिनट है ना। जो क्रिया की अशुद्धि है ये दिख रहा है हमें, संध्या नृत्य करता है, एक लिंग संबंधी क्या है? क्रिया की अशुद्धि है। फिर हमसे पूछा है यहाँ पे कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करवाना है। ठीक है। मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। इसके अंदर 96 में डिस्करेज एक तरफ लैक्स है, एक तरफ अट्रैक्टिव इनकरेज है, स्ट्रिक्ट है, एक्सेप्ट है और डिनाउंस और रिपल्सिव है। तो 96 में आंसर आएगा सी। इसका आंसर कौन सा आएगा आपका? सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका सी। ठीक है। 97 में पूछ रहा हमसे, इसमें भी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करवाना है। एक तरफ एक्सटोल या एक्सटोल दे रखा है, वैग्यू है, ऑब्सक्योर फंगल है, ठीक है, थ्रिफ्टी और मिस्टीरियस है और एनिज्मेटिक और लाउड है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपका, एक मिनट को थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं ताकि क्या हो, इजी हो आंसर बताना हमारे लिए। तो 97 है, इसमें आपका आंसर आएगा बी,
यानी कि ए के अंदर फोर्थ, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में थर्ड। अगले पेज पे चलते हैं। नाइन्टी एट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन। द लैंग्वेज यूज्ड इन फ्लोटिंग ए टेंडर इज, 98 में कौन सा आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा ए आएगा, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ठीक है, 99 में कह रहा है आंखें फेर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें फेर लेना मुहावरे का मतलब क्या होता है? नजर बचाना। तो आंखें फेर लेने का मतलब क्या होगा? अगर आंखें फेर लेना इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका आंसर कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा आपका नजर बचाना। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? नजर बचाना जो है वो आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है? आपस में मिलान करना है। ठीक है, तो ये रही आपकी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, अश्व का घोटक होता है, किरण का अंश सही मिलाया हुआ है, गंगा का सूर्य सरित्र, इंद्र का वास्तव है। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आपका आंसर आ जाएगा सो के अंदर सी। तो आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे? सी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने आपको पूरा का पूरा जो छात्रावास अधीक्षक का पेपर था उसके आंसर्स आपको बता दिए हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से जो हमें बेस्ट लगा वो हमने करने की कोशिश की। हाँ, हो सकता है कि कुछ एक दो आंसर ऊपर नीचे हो जाएं, क्योंकि अलग अलग संस्थान अपने हिसाब से अलग अलग आंसर देती हैं। हमें हमारे हिसाब से जो बेस्ट और सुटेबल आंसर लगा वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसमें कहीं कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए आंसर पसंद आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।